जर्मनी की एक लड़की के साथ घटी हुई यह सच्ची घटना है बिल्कुल। 6 शैतानी आत्माएं 67 बार झाड़ फूंक फिर ऐसे चली गई 23 साल की लड़की की जान। जर्मनी के बवारिया शहर में 21 सितंबर 1951 को एनेलिस मिशेल का जन्म हुआ। 16 साल की उम्र में उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी हो गई। कई जगह इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हुई। उसके माता पिता ने फिर पादरियों को दिखाया, जिसके बाद पता चला कि एनेलिस के शरीर में 6 शैतानी आत्माएं रह रही हैं। उसके बाद एनेलिस के साथ क्या हुआ, जानने के लिए पड़ी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। दुनिया के कई लोग भूत पिशाच पर विश्वास करते हैं, तो कई लोग इसे महज वहम मानते हैं। मगर ये ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपको भी आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। ये कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उस देश की है जहां विज्ञान पर, तर्क पर विश्वास किया जाता है, जहां अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। कहानी है एनेलिस मिशेल अन्ना एलिजाबेथ मिशेल एनेलिस मिशेल की। उसका जन्म जर्मनी के बवारिया शहर में 21 सितंबर 1952 को हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे। वो ईश्वर को मानते और अपने धर्म का प्रचार करते। परिवार वालों को देखकर एनेलिस ने भी यही सोचा था कि वो बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बीमारी की शिकार हुई एनेलिस। जब एनेलिस 16 साल की हुई तो वह टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी का शिकार हो गई। इस बीमारी में मरीज न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है, बल्कि उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। एनेलिस के परिवार ने उसे पहले अपने गुरु को दिखाया। जब गुरु इस बीमारी को ठीक करने में नाकामयाब रहे तो परिवार एनेलिस को डॉक्टर के पास ले गया। मगर 5 साल तक के लंबे ट्रीटमेंट के बावजूद एनेलिस ठीक नहीं हो पाई। न खुलकर हंसती थी, न खुलकर रोती थी। बच्ची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अजीबोगरीब हरकतें करती, जिसे देखकर परिवार और परेशान हो गया। फिर उन्होंने ये समझ लिया कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर किसी भूत प्रेत का वास हो गया है। इसके बाद एनेलिस के माता पिता ने सोचा कि इसे चर्च में किसी पादरी को दिखाना चाहिए। उससे पहले उन्होंने एस्ट्रोड नाम शख्स को घर बुलाया, जो उनकी जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनेलिस फर्श पर पड़ी हुई है। जैसे ही एनेलिस ने एस्ट्रो को देखा तो फर्श पर ही पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी। इसके बाद वह पास पड़े कोयले के टुकड़े को खाने लगी। इस दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि एनेलिस के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वो न खुलकर हंसती है और न खुलकर रोती है। वो एक ही एक्सप्रेशन देती है, वो भी अजीब सी हल्की सी हंसी का। वह तुरंत समझ गया कि एनेलिस के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। शरीर में रह रही थी 6 आत्माएं। एस्ट्रो ने एनेलिस के माता पिता को सलाह दी एनेलिस का झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र से इलाज करवाना चाहिए। एनेलिस के माता पिता ने एस्ट्रो की बात मान ली। इसके बाद 2 पादरियों ने पहली बार एनेलिस पर तंत्र मंत्र की क्रिया की। पादरियों ने बताया कि एनेलिस के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। जैसे ही पहला झाड़ फूंक का काम किया गया, उसके बाद से ही वे 6 शैतानी आत्माएं गुस्सा हो गईं। एनेलिस की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो गई। मोटी मोटी चेन से बांधा जाने लगा। एनेलिस की खराब हालत को देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूंक किया। मगर परेशानी ये थी कि एनेलिस कभी एक जगह टिककर नहीं बैठती थी। इससे झाड़ फूंक की क्रिया करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने एनेलिस को मोटी मोटी चेन से बांधना शुरू कर दिया ताकि वह एक जगह टिककर बैठी रहे। कई बार झाड़ फूंक की क्रिया की गई, मगर एनेलिस की हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। दोनों पादरियों को इस दौरान एनेलिस के शरीर में कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चल गया था। ये थी वे 6 शैतानी आत्माएं। दोनों पादरियों ने एनेलिस के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रह रही हैं। उनके नाम है नीरो, जो कि रोमन राज्य के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूस इस्कारियो भगवान यीशु का शिष्य, जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था। केन एडम और ईव का छोटा बेटा।
हिटलर जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। वेलेंटीन फलिशमैन 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। लूसीफर बुराई के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है। इसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड की जाती झाड़ फूंक की क्रिया। बताया जाता है कि जब एनेलिस पर झाड़ फूंक की क्रिया की जाती थी तो पादरियों को भी कई बार उन शैतानी आत्माओं से दो चार होना पड़ता था। ये दोनों झाड़ फूंक की पूरी प्रक्रिया को अक्सर ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड भी करते थे। दोनों को शैतानी आत्माओं के नाम भी इसी तरह पता चला। दरअसल जब वे एनेलिस पर झाड़ फूंक कर रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्माएं हैं। एनेलिस ने तब उन 6 लोगों के नाम लिए। एक ऑडियो में एनेलिस की ये बात रिकॉर्ड भी हुई थी। इसमें उसकी आवाज भी बेहद डरावनी सुनाई दे रही थी। शैतान कुछ भी खाने पीने नहीं देते थे। एनेलिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थीं कि वह अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी। एक समय आया जब कोई भी एनेलिस के पास जाने ही हिम्मत नहीं दिखा पाता था। सब उससे डरने लगे थे, यहाँ तक कि एनेलिस खुद पर कई बार हमला कर लेती और घायल हो जाती। इसी बीच एनेलिस की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, मगर ये खुशियाँ महज कुछ ही दिनों के लिए थीं। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उससे जब पादरी पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो एनेलिस कहती कि उसके अंदर के शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं। 1 जुलाई 1976 को हो गई एनेलिस की मौत। धीरे धीरे एनेलिस कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 30 जून 1976 के दिन उस पर अंतिम बार 67वीं बार झाड़ फूंक की क्रिया की गई। इस दौरान एनेलिस ने कहा कि वह अब थक चुकी है, अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है बस। फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनेलिस की मौत हो गई। उस समय वह महज 23 साल की थी। डॉक्टरों ने पादरियों पर लगाया गुमराह करने का आरोप। इसके बाद जब एनेलिस का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। फिर डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर एनेलिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने कहा कि समय रहते यदि एनेलिस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वह बच जाती। अब सच क्या है, इस बारे में किसी के पास सही जवाब नहीं है।